Hi guys, let's talk about IIM Kozhikode BMS 2026 last 10 days strategy. Now IIM Kozhikode BMS की खास बात यह है कि इसका हमारे पास एक साल का ही PYQ है, तो बड़ा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी ये रहेगा एग्जाम, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम इन टर्म्स ऑफ यहाँ LRDA का कोई रोल नहीं था पिछले साल, तो एक सेक्शन टोटली एलिमिनेट हो जाता है. ऑल्दो वी एक्सपेक्ट QA में कुछ क्वेश्चन LRDA के आ भी सकते हैं एज अ सरप्राइज, बट एक सेक्शन आप टेक्निकली हटा सकते हो कि चलो ठीक है, यू ओनली हैव टू सेक्शंस हियर, that is pure QA and pure VRC. So that is an advantage. Let's deep dive into IIM Kozhikode BMS aptitude test. अब देखो, इंदौर का एग्जाम हो गया है, रोहतक का एग्जाम हो गया है, दैट मीन्स वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रेश. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गिवन 1 or 2 एग्जाम्स फॉर श्योर. आपका CUT भी चल रहा होगा, तो फ्रेश कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा. सबको थोड़ी हैबिट बन चुकी है कि हाँ एग्जाम्स आता है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एग्जाम डे पे कैसा फील होता है, थोड़ा आपको आइडिया लग गया है ना. तो सबने मेजर एग्जाम्स दिए, किसी ने 1 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने CUT भी दिया होगा. डिफिकल्टी लेवल्स, एग्जाम प्रेशर, तो आई थिंक थोड़ा सा हैबिट बन गई होगी इस चीज़ के ना. यू मस्ट हैव एन हैबिट कि अब इतना आपको नया नहीं लगेगा कुछ, है ना. ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है. प्रेप ऐसे न्यू फेज से नहीं करनी है, यू जस्ट हैव, इट्स बेसिकली एन एडजस्टमेंट फेज, दैट आई मीन टू से. ये थोड़ा सा अगर अपने आप को एडजस्ट कर लेना लास्ट 10 डेज में कोझिकोड के रिस्पेक्ट में, तो हमारा काम हो जाएगा. यहाँ पर वी डोंट हैव टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन नाउ फॉर कोझिकोड, राइट, है ना. पेपर पैटर्न दो सेक्शंस आते हैं यहाँ पर. QA पूरा MCQ होता है, 50 क्वेश्चन. नाउ जस्ट इमेजिन 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. कैन आई से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट ऑल. तो आप ये समझ लेना कि आपको अटेम्प्ट है ना ऑल नहीं करना है ना. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल इन कोझिकोड. यू कैनॉट अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स QA अगर लास्ट ईयर का पेपर आए. इवन पीपल स्ट्रगल टू अटेम्प्ट इवन 35 क्वेश्चंस इवन 30-35 की रेंज में अटेम्प्ट करना भी एक स्ट्रगल हो गया, बिकॉज ऑनलाइन मोड है, 60 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, कुछ डायरेक्ट भी थे. यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर डिसीजन मेकिंग, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट अ डिसेंट नंबर, बट डोंट चेस परफेक्शन, स्पेशली इन QA में आप 50 के 50 नहीं कर पाएंगे. VARC में यू कैन ट्राई टू क्रॉस एटलीस्ट 40-45, आप आराम से कर सकते हो. काफ़ी बच्चे ने करे भी थे, बट QA में आप नहीं कर पाओगे. अगेन 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, दोनों सेक्शन की सेक्शनल टाइम लिमिट है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये स्पीड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सारे तो कर नहीं पाओगे QA में, राइट. सो दिस वाज द पैटर्न लास्ट ईयर एंड वी एक्सपेक्ट इट टू बी द सेम दिस ईयर एज वेल. ठीक है, सो 100 क्वेश्चंस, देयर इज नो LRDA, देयर वाज नो LRDA व्हाटसोएवर, बट QA MCQ में DI का कुछ ना कुछ आ सकता है ना, दैट कुड बी अ सरप्राइज. बट आपने इंदौर वगैरह के लिए तैयार किया होगा, तो आई एम नॉट वेरी स्केर्ड ऑफ दैट, राइट. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, दे ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग कि और सब दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं. अब 10 डेज इज अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, तो डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग, स्टडी एवरीथिंग. अब वो रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप, है ना, ये बिल्कुल मत करना. रैंडम टॉपिक्स बिना कुछ एनालिसिस करे, सिलेबस देखे रैंडमली स्टार्ट हो गए, कुछ भी कहीं से मिल रहा है देख लिया, ये करोगे तो हर एग्जाम में आप फेल ही होते रहोगे. यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन, राइट. तो आपको क्या करना है ना, मोर रैंडम स्टडी इज नॉट इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस. ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि मैं रैंडमली परफॉर्म नहीं करूंगा, रैंडमली स्टडी नहीं करूंगा. आई विल जस्ट मेक अ प्लान, विच प्लान आई विल डिस्कस हियर, कि मैं कैसे करूंगा, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और उस प्लान को स्टिक करके आई विल गो हेड, राइट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना. आपको योर स्कोर विल नॉट चेंज बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि 10 दिन में ऐसा बहुत नया कुछ नहीं कर सकते, बट डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में. कंपोज कैसे रहना है, अडेप्ट कैसे रहना है, बिकॉज हमारे पास एक PYQ है बस, है ना, तो हो सकता है आपको अडेप्ट करना पड़े. अब ये अडेप्ट वाला जो टेक्निक है ये आप मॉक्स में सीख सकते हो, है ना. तो आई थिंक यू शुड गिव एटलीस्ट 5 मॉक्स, है ना. कोशिश करो कि 5 मॉक्स आप दो, बिकॉज 10 डेज है तो बहुत मॉक्स का ओवरडोज भी मत कर देना, है ना. मॉक्स का आप ओवरडोज करो, पढ़ाई नहीं कर रहे, बिकॉज अगेन दैट वुड बी नॉट बेनिफिशियल. थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, जो वीक एरियाज है, जहाँ वेटेज ज़्यादा है, उनके क्लास के नोट्स हो गए, बुक से सॉल्व करना हो गया, टॉपिक टेस्ट देना हो गया, वो ऑन रखना है. 5 मॉक्स आप दे दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मे बी ऑल्टरनेट डेज भी अगर आप दोगे, राइट. वी विल बी कंडक्टिंग एन ऑल इंडिया ओपन मॉक एज वेल ऑन 14th, आप उसे भी दे सकते हो. तो 14th को 2 to 4 वी विल हैव एन ऑल इंडिया ओपन मॉक. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट, फॉर IIM BMS, है ना. दिस यू कैन अपियर, यू शुड अपियर, आई वुड से. इसके लिए आपको अपियर करना चाहिए, ये आपको देना चाहिए 14th को. अगर आप ये दोगे तो एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, बिकॉज आवर मॉक्स आर दी बेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, इट विल हेल्प यू. तो एग्जीक्यूशन रिविजन पे फोकस करना है, प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करना है कि आप नया कुछ स्टार्ट करके प्रिपेयर करो, राइट, है ना. अब देखो यहाँ पर लिमिटेड PYQs है,
रोहतक पेपर बहुत टाइम से हो रहा है, 2019 से हो रहा है, हर साल के लोग बताते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंदौर 2012 से हो रहा है, जिपमैट 2021 से हो रहा है, ये 2025 में ही स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ थोड़ा प्रिडिक्टेबल कम है, यानी मॉक्स बढ़िया होने चाहिए ना। मॉक्स शुड बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा वेरिएशन हो उनमें। सो यू कैन गो फॉर रोदा आईपी मैट मॉक्स। अगर आप 5 मिनी मॉक्स लोगे, मिनी मॉक्स का पैकेज लोगे IIM कोझिकोड का, तो ₹499 में आप ले सकते हो ना, ये जरूर ले लीजिएगा। इट्स वेरी 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 कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एंड दे हैव वीडियो सॉल्यूशंस विच इज आर USP। तो अनएक्सपेक्टेड पैटर्न्स वहां पर आ सकते हैं, तो मॉक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना है अलग अलग वेरिएशन। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि मॉक्स के हिसाब से आप एडजस्ट करो, राइट। फिक्स स्ट्रैटेजी कुछ नहीं रखनी है यहाँ पर, फ्लेक्सिबल रहना है, बिकॉज हमारे पास एक ही साल का PYQ है, तो कुछ भी हो सकता है, राइट, है ना। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि कई बच्चे प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, सर कौन सा सेक्शन आएगा, ये होएगा तो क्या आएगा। देखो, अगर बहुत आसान पेपर आया तो ये स्पीड गेम बन जाएगा, और थोड़ा मॉडरेट पेपर आया तो ये सिलेक्शन गेम बन जाएगा, है ना। लास्ट ईयर थोड़ा आई वुड से बहुत आसान भी नहीं था, बहुत मॉडरेट भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा मिक्स था, है ना। तो आपको थोड़ा को बैलेंस करके चलना था। अब इस साल हो सकता है उससे थोड़ा इजी आ जाए या थोड़ा और डिफिकल्ट आ जाए। अगर डिफिकल्ट आएगा तो फिर आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और इजी आएगा तो आपको यू हैव टू गो ऑल आउट, ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, राइट, है ना। सो वही, ठीक है। तो आपको क्या है ना, अडेप्टिबिलिटी पे काम करना है इन 10 दिन पे। क्या, हाउ कैन यू अडेप्ट बेटर, राइट, ओके, ठीक है। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ये आपको मॉक्स में मिलेगी, राइट, है ना। नाउ आपने इंदौर और रोहतक दिया, तो एक एक्सपीरियंस हो, आपको उस एक्सपीरियंस का वैल्यू करना है आपको, राइट, है ना, ठीक है। तो कहाँ आपने वेस्ट टाइम किया, पैनिक करा, कहाँ आपको ऐसा लगा कि कंट्रोलेबल थे, तो इनसाइट्स आपको मिल गई होगी, बिकॉज आपको रियल एग्जाम देने का अब थोड़ा आइडिया है, राइट। रियल एग्जाम आपने दे लिया है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का, तो यूज दैट हेयर। आपको लगता है आप VRC में पैनिक करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप को कूल करो। QA में आप राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते, यूज करो स्ट्रैटेजी को, राउंड 1 राउंड 2 स्किप, है ना। वर्क ऑन दीज थिंग्स विच यू हैव मिस्ड इन द इंदौर एंड रोहतक, सो यू हैव लर्नड फ्रॉम दोज एग्जाम्स, राइट। PYQs कर लेना, आपको चैनल पे 11th से ही PYQs मिल जाएंगे, तो उसको, है ना, PYQs को कोशिश करो लाइव सॉल्व करो, है ना, फैकल्टीज के साथ समझो क्या एनालिसिस हो सकता है। एक रिलेटिवली न्यू एग्जाम है, क्वेश्चन फ्रेमिंग, डिफिकल्टी लेवल, सरप्राइज फैक्टर, थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ना। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इफ यू डू PYQs यू विल फील बेटर, राइट, यू विल फील बेटर कि यार मैंने PYQ सारे कर लिए, राइट, है ना। अब मॉक्स को माइंडलेसली नहीं देना है, ठीक है। अलग अलग सिनेरियोस मॉक्स में कोशिश करना है, विच यू कैन फाइंड इन द रोदा मॉक्स, है ना। तो रोदा के मॉक्स का मिनी पैकेज ले लो, मैं आखिर में बता दूंगा। राउंड 1 राउंड 2 स्किप स्ट्रैटेजी को और ऑप्टिमाइज करना है, राइट। कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ प्लान ब्रेक हो रहा है, ये सब एनालिसिस करो वीडियो सॉल्यूशन से। सर कौन सी क्वेश्चंस को स्किप करने के लिए कह रहे हैं, जो क्वेश्चन सर ने स्किप करने को कहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला है, ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोझिकोड, है ना, ठीक है। Why it is very important? Because you cannot attempt all in QA. It's very natural. 50 क्वेश्चन 60 मिनट में कैसे होंगे, है ना। अगर थोड़ा भी मॉडरेट, कुछ भी पोर्शन ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस हुआ है, तो इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। तो you'll have to choose and make decisions very wisely कि ये मेरे को नहीं करना है, ये मेरे को करना है, राइट, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी, यही सब मैं बातें कह रहा हूँ। अगर आप 10 दिन में ये डेवलप कर लिया, मैं यहाँ पढ़ाई की बातें नहीं कर रहा। आई विल मेक अ QA वाला सेपरेट वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको QA के मतलब टॉपिक्स वगैरह कौन से ज़्यादा आते हैं, दैट आई विल डिस्कस सेपरेटली। बट ये वीडियो थोड़ा स्ट्रैटेजी वीडियो इन द सेंस, आपको पता तो है ही एवरीथिंग, द टॉपिक्स यू मस्ट बीइंग गिवन, रोहतक, इंदौर सब दिया है आपने। तो उस वीडियो को आप हाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, बट बहुत हार्डकोर उस डिस्ट्रीब्यूशन में ही मत चले जाना, बिकॉज ये दूसरा ही साल होगा तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो थोड़ा मेंटल मैपिंग, मॉक्स कैसे देने, क्या करना है, उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, राइट, है ना। अब नेक्स्ट फ्यू डेज आप क्या कर सकते हो, एक तो रिविजन जो पहले पढ़ा है, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सेशन हमने लिया है रोदा आईपी मैट का फॉर्मूला सेशन, विच इज अवेलेबल इन आवर फ्री कोर्स, ये जरूर देख लेना। आई वुड सजेस्ट कि आप हर कोर्स से पहले, हर एग्जाम से पहले ही देख के जाओ, बिकॉज फॉर्मूलाज के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर आप IIM के BMS देखोगे 2025 का पेपर, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ना, काफी सारे क्वेश्चन थे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो आई वुड से ये जो फार्मूला सेशन हमने लिया था, जो यूट्यूब पे भी है, फ्री कोर्स में भी है, दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर पाओ। थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस करना है, बहुत हैवी टॉपिक वाइज नहीं करना है, बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ नहीं आते, तो एक इजी मॉडरेट का मिक्स करके अच्छे से प्रैक्टिस करो। रोहतक और इंदौर की जो मिस्टेक्स करी है उससे सीखो। लिमिटेड मॉक्स दो, आइडियली 5 विद डीप एनालिसिस विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। अच्छे से एनालिसिस करो, वीडियो सॉल्यूशंस को यूज करो, देखो अलग अलग मॉक में कहाँ आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कभी कौन से क्वेश्चन आपको लीव करने चाहिए, सर कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, सर कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैम कौन से क्वेश्चन कर रही है, कौन से नहीं कर रही है, किसको कैसे कर रही है, ये सब चीजें अगर काम करोगे
ठीक है। तो ओवरलोड मत करना, न्यू टॉपिक्स भी स्टार्ट मत करना, कुछ अलग कर दिया। अगर आप 10 घंटे एवरीडे भी पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है। 10 आवर्स यू शुड टारगेट, 10 to 12 आवर्स। मैं डेडिकेटली क्यूए और वीआरसी आपको यहाँ 2 में ही स्प्लिट करना है, जो भी आपका वीक एरिया है। मे बी यू कैन स्टार्ट कि 11th को, चलो आज मैंने एक मॉक लिख दिया है ना, 11th को मैंने एक मॉक लिख दिया है ना, ठीक है, या 12th को मैंने एक मॉक लिख दिया। एक मॉक लिख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर गैप आ रहा है, क्या मेरी स्पीड कम है, क्या मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, क्या कोई मेरी यूनिटी कम है जो इसमें आ रही है। दैट वे यू कैन चर्न एंड मेक योरसेल्फ बेटर, है ना, ठीक है। सो इट इज अबाउट प्लेइंग स्मार्ट। आपने हार्डवर्क ध्यान रखिए करा है, बहुत करा है। थोड़ा सा बस फाइन ट्यूनिंग अगर आप कर लोगे ना, फाइन ट्यूनिंग इन टर्म्स ऑफ मॉक्स कैसे देने हैं, रिवाइज कैसे करना है, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना है, तो भी बात बन जाएगी। क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो देखो इजी से मॉडरेट ही है, तो सिर्फ मॉक्स देख के भी आप अपना फाइन ट्यूनिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रोवाइडेड आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। टॉपिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हो गिव टॉपिक टेस्ट, जो भी आपका वीक है उसको और स्ट्रेंथन करना है। रोदा की जो आईपी मैट की बुक्स है उसको सॉल्व करो, एक प्रैक्टिस टेस्ट की बुक है वहां से रैंडमली उठा के टेस्ट देने लग जाओ, राइट। अरिथमेटिक बहुत आता है तो अरिथमेटिक कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स है ना, मॉक्स आप दो, क्लासेस के क्वेश्चन, शीट के क्वेश्चन, वो तो बाइबल है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे क्लासेस से, है ना। तो अगर आप एक बार एक राउंड उनका भी कर लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओवर कॉम्प्लीमेंट मत करना, रीस्टार्ट नहीं करनी प्रिपरेशन, एग्जीक्यूट करना है और रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और एग्जीक्यूट करना है, बस है ना। दीज आर द थिंग्स। थोड़ा सा फाइन ट्यून करो, रिवाइज करो, दैट इज व्हाट इज द कीवर्ड। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग पे काम करोगे तो आई एम 100% श्योर आपका काम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ ये भी कर लें वो भी कर लें, नहीं, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखो। एक वीडियो में है ना क्यूए स्ट्रैटेजी का भी बनाऊंगा, है ना, विच विल बी आउट आई गेस टुमारो। तो क्यूए की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी आप देख लेना कि हाँ पढ़ना क्या है सर वो बताओ, ठीक है। माइंडसेट आपने बता दिया कि ये सब चीज़ें करनी है, मॉक्स ऐसे देने हैं, इतने घंटे पढ़ना है, राइट, किस तरह का एग्जाम आता है, पैटर्न क्या होता है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, है ना। डिसीजन मेकिंग पे ध्यान रखना है, इंदौर आपने दे दिया है, रोहतक आपने दे दिया है, बिल्कुल नया रैंडम चीज़ों के बीच में नहीं भागना है। बट क्यूए में लास्ट ईयर की क्या स्ट्रैटेजी रही थी, उस हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, दैट आई विल मेक इन अ सेपरेट वीडियो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको हमारे मिनी मॉक्स चाहिए तो 5 मिनी मॉक्स आप IIM कोझिकोड BMS के जरूर ले लेना। दीज आर दी बेस्ट मॉक्स, दीज आर टोटली एरर फ्री एंड इसमें सारी वेरिएशंस भी कवर हो जाएगी। तो ऑल्टरनेट डेज भी अगर आप मॉक्स दोगे ना तो यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी। सो दीज मॉक्स आर अवेलेबल एट दिस प्राइस, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट, वहाँ प्रोडक्ट्स में जाओ आप ये लो, और जिपमैट के भी ले सकते हो आप 10 मॉक्स, है ना, ठीक है, 999 में, अगेन विद वीडियो सॉल्यूशंस, एरर फ्री एंड सॉल्यूशंस बाय अस योर ब्रिलियंट फैकल्टी मेंबर्स, राइट। तो बिल्कुल भी मिस्टेक, मॉक्स दे रहे हो गलती हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा, वो सब चीज़ें एलिमिनेट करो, ठीक है। कई जगह मॉक्स आर नॉट अप टू द मार्क, दे हैव अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एक मॉक में 4-4, 5-5 गलतियां हैं, वीआरसी पूरा मेस्ड अप है, नो नथिंग लाइक दैट, वेरी वेरी गुड मॉक्स। तो जस्ट गो विद द क्वालिटी, यू कैन गिव लिमिटेड मॉक्स। जिपमैट में भी आप 5-6 मॉक्स दोगे तो भी काम चलेगा, 8 मॉक्स तक आप दे लो, 5, 6, 7, 8 इट्स सफिशिएंट, बट इट हैज टू बी गुड मॉक्स, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। If you're preparing for IPMAT 2027, we have started our batch from 7th of May. Please join that batch. This is the price. ये वेबसाइट है, बहुत इन डेप्थ में प्रोसेस के साथ हम पढ़ाएंगे, है ना। विल बी टेकिंग 5-6 क्लासेस ऑफ ईच टॉपिक, बहुत डिटेल में 3 to 5 क्लासेस पर वीक की फ्रीक्वेंसी है। शुरू में 3 ही रखिए सो दैट सब बच्चे एडजस्ट हो जाए, धीरे धीरे 5 कर देंगे उसको ना, अभी 3 ही रखा हुआ है। एंड 8:15 to 9:45 इज आवर क्लास टाइमिंग इन द इवनिंग। इसमें आपको 50 मॉक्स भी मिल जाएंगे, 250 प्लस सेक्शनल विद वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, 16 बुक्स मिल जाएगी, इन डेप्थ लाइव क्लासेस मिल जाएगी, पीआई की प्रेप भी इंक्लूडेड है, ओके। सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज क्लासेस में हो जाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, और हमारा डाउट सॉल्विंग ऐप भी रिलीज हो रहा है बहुत जल्दी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीथिंग, सारा जनरल इन्फॉर्मेशन, एवरी वे वी विल हेल्प यू, राइट। QA LRDA विल बी टेकन बाय मी संचित सर एंड VRC विल बी टेकन बाय शर्वरी मैम एंड ब्रजेश सर, लाइक रियली गुड मेंटोर्स, है ना। तो इस पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप एनरोल करना चाहो तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो डेफिनेटली डू इट, स्टार्ट अर्ली इफ यू आर इन 12th क्लास और इफ यू आर इन ड्रॉपर, जल्दी स्टार्ट करो इस साल, है ना, और अच्छे से करो। कोर्स हमारा दिसंबर एंड तक वी आर प्लानिंग टू फिनिश एंड देन रिविजन एंड एवरीथिंग विल डू, राइट। अगर आपको सेल्फ पेस वाला कोर्स चाहिए तो दिस इज अ न्यू कोर्स, इसमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये भी ले सकते हो। इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर ड्रॉपर्स। अगर आप ड्रॉपर हो, आपको सेल्फ पेस करना है, या 12th में हो, अगर आपको अपने हिसाब से करना है सर तो कर सकते हो, राइट, है ना। इसका इंडिविजुअल QA DLR का भी कोर्स है ना, दैट इज अवेलेबल एट 14,999, वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। और इंडिविजुअल VRC का 9,999 का है, वो भी आप देख सकते हो। यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल कोर्सेज एज वेल, अगर किसी एक सेक्शन में दिक्कत है तो वो ले लो, राइट।
अगर 2 ईयर्स का वैलिडिटी चाहिए, आप 11th क्लास में हो अभी, तो 11th में ही सिलेबस खत्म कर लो, ये मेरा सजेशन है। 11th में यू कैन फोकस ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन, एंड 12th में आप जाके थोड़ा बोर्ड्स पे एंड रिविजन पे, बोर्ड्स दे लिया आपने और फिर रिवाइज कर लिया, मैराथन्स, वर्कशॉप्स, ये सब कर लिया लास्ट में, राइट है ना। सो दिस इज द प्लान हेयर। इसमें काफ़ी 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, इस पे भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। इसका भी बैच 7th में से स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज अनदर सॉल्यूशन। आप 11th क्लास में हो तो डू जॉइन अस, डू चेक अस आउट। ब्रिलियंट फैकल्टीज, 2 साल हम आपके साथ रहेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, एंड आई होप 2 years में यू कैन डेवलप योर सेल्फ एंड यू कैन क्रैक ऑल द एग्जाम्स विच आर पॉसिबल, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कोझिकोड। अच्छे से पढ़ाई करनी है। QA स्ट्रैटेजी का वीडियो, VRC स्ट्रैटेजी का वीडियो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पढ़ना कैसे है वो उसमें आएगा। यहाँ थोड़ा मेंटल मैपिंग और थोड़ा मैंने आपका मेंटल माइंडसेट डेवलप करा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, डू लाइक एंड डू कमेंट, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IIM Kozhikode। May all of you get into IIM Kozhikode। Thank you very much।